जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कार्तिक मास के वो चमत्कारिक 5 दिन। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ और जप तप का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो कई सारे लोग कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में आपको 5 दिन मिल रहे हैं। इनमें आप स्नान, दान, पूजा पाठ जो भी करेंगे ना, उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। और सारे महीनों में कार्तिक मास को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। और कार्तिक मास का जो महीना है, इसमें भगवान विष्णु मतलब पानी में निवास करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम महीना होता है। और बाकी सारे महीने को भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है, लेकिन कार्तिक का महीना माता राधा रानी ने उत्पन्न किया है, तो इसीलिए इस महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और वैसे भी कार्तिक मास में बहुत त्योहार आते हैं, जैसे कि दिवाली, करवा चौथ और धनतेरस और देव दिवाली और गोपाष्टमी। तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, आंवला नवमी और देवउठनी एकादशी जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो देवउठनी एकादशी का बहुत ही महत्व है और इस दिन भगवान 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। और जागने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु माता तुलसी के दर्शन करते हैं, माता तुलसी की बात सुनते हैं, क्योंकि माता तुलसी को हरिप्रिया कहा जाता है। और वैसे भी भगवान विष्णु की पूजा माता तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, 2022 में देवउठनी एकादशी 3 अक्टूबर की शाम को प्रारंभ हो रही है और 4 अक्टूबर को समाप्त हो रही है शाम के समय। तो देवउठनी एकादशी उदया तिथि में मनाई जाती है, तो 4 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। तो आपको ये 5 दिन मिल रहे हैं, इनमें आप जितना चाहें जप तप पूजा पाठ दान आदि कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जो कार्तिक मास में संकल्प लेते हैं पूरे महीने का कि हम स्नान करेंगे, यानी कि तारा स्नान करेंगे। तो वो लोग तारा स्नान करते हैं और पूरे महीने में कोई लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और मतलब पूजा पाठ करते हैं, तुलसी माता की दोनों टाइम विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। तो कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का तो विधान है ही। साथ ही अगर आपने नहीं किया है अभी तक, पूरे कार्तिक मास में नहीं कर पाए हैं, तो आप इन 5 दिनों में कर सकते हैं। ये 5 दिन बहुत ही चमत्कारिक हैं दोस्तों। इन 5 दिनों में जो कि आपको मिलेंगे 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी है। तो दोस्तों, 8 नवंबर तक ही आपको ये सारे काम करने हैं चंद्र ग्रहण से पहले। तो आपको संकल्प लेके करना है, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, या फिर इन 5 दिनों में आप कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं, जैसे कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र का जाप करना है 108 बार, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है 108 बार। आप जो भी करना चाहते हैं ना, संकल्प लेकर आपको करना है। और ये काम जो भी करना चाहते हैं, ये काम आपको 4 तारीख से ही करने हैं। तो 4 तारीख को आपको अपने घर में मतलब 5 दीपों का दान करना है। जैसे कि 2 दीप आप लगाएं अपने मुख्य द्वार पे, और 1 दीपक आप लगाएं अपने मंदिर में, 3 हो गए। चौथा दीपक आप तुलसी माता के पास लगाएं और 5वां दीपक आकाश दीपदान। तो इस तरह से आपको 5 दिन ये शाम को दीपदान करने हैं। और मतलब 5 दिन आपको लगातार तुलसी माता की पूजा करनी है। तो तुलसी माता को आपको सुबह शाम दीपक लगाना है, और दीपक लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अब मनोकामना के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, तो वो आप मनोकामना, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप उस उपाय को कर कर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, तो दोनों के लिए मैं बताऊंगी। दोस्तों, अभी आपको सुबह स्नान करना है, जैसे आपने संकल्प लिया है। स्नान करेंगे 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। तो स्नान आपको सादे पानी से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पानी में गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, और हल्दी तो सभी के यहाँ होती है, या फिर आप थोड़ा सा आंवले का जूस मिला लीजिए, क्योंकि इस महीने में आंवले का भी बहुत महत्व होता है अपना। आंवले का दान करना और आंवले का सेवन करना और आंवला दीपदान का भी बहुत महत्व है।
तो आंवले का जूस मिला लीजिए। उसके बाद आप इस पानी से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप माता तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी माता की पूजा आपको दिन निकलने से पहले ही करनी है। मतलब अगर आप 4:45 बजे तक नहा लेते हैं तो आप 5:30 बजे या फिर 5:15 बजे तक आपको पूजा करनी है। पूजा में आपको दीपदान करना है, माता तुलसी की कथा पढ़नी है और आप माता तुलसी की आरती कर सकते हैं। इस तरह से कार्तिक मास का महात्म्य भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अगर आपका तुलसी माता का जो पौधा है बड़ा है तो तुलसी माता के पौधे के नीचे बैठकर आप ये काम सारे करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। शाम को मैंने जो बताए हैं 5 दीपदान, वो आपको 5 दिन करने हैं और ये दीपदान आपको शाम को करने हैं। सुबह सिर्फ आपको तुलसी माता के पास ही दीपक जलाना है और अपने मंदिर में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं वो महा उपाय। तो ये महा उपाय आपको 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक करना है। तो इसके लिए आपको आटे का दीपक बनाना है। दोस्तों, जो मैंने 5 दिए बताए हैं उसके अलावा ये आपको अलग से दिया बनाना है और ये दिया आपको सुबह शाम दोनों टाइम प्रज्वलित करना है। तो आटे का दिया बना लीजिए। और आटे का जो दिया होता है ना, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और मिट्टी के जो दिया होता है वो मंगल ग्रह से संबंधित होते हैं, लेकिन जो आटे का दिया होता है वो मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो आप इसमें घी डाल के भी जला सकते हैं या फिर आप तिल का तेल डाल के भी जला सकते हैं। और इस दिए में आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लीजिए, छोटा सा। तुलसी माता से आज्ञा लेकर तुलसी का पत्ता आप तोड़ लीजिए। और तुलसी के पत्ते जो है ना 8 दिन तक बिल्कुल भी शुद्ध रहते हैं। वैसे भी शुद्ध रहते हैं, लेकिन इसके बाद सूख जाते हैं ना, तो सूखी हुई चीज़ें भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लीजिए। और तुलसी का जो पत्ता है ना, आप एकादशी को ना तोड़ें, ना ही रविवार को तोड़ें और ना ही पूर्णिमा के दिन, ना ही अमावस्या के दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाता है। तो इनके जो अलावा दिन हैं उनमें आप तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लीजिए और एक तुलसी का पत्ता उस दिए में डाल दीजिए। फिर आप उस दिए को प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद जो आपकी मनोकामना है वो आप माता तुलसी से कहिए। माता तुलसी को अपनी सहेली समझकर, अपनी मतलब जैसे हम सबसे बात करते हैं ना घर में, उस तरह से माता तुलसी को भी अपनी बात कहिए और उनको स्पर्श करके कहिए। तो ऐसे क्या होगा, आपके अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो निकल जाएगी और माता तुलसी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो हम पर पड़ेगी, हम तक पहुंचेगी और हमारी मनोकामना माता तुलसी शीघ्र ही पूरी करेंगी। दोस्तों, माता तुलसी की पूजा वैसे तो हम पूरे साल करते हैं, लेकिन कार्तिक का महीना ऐसा है जिसमें अगर हम माता तुलसी की पूजा करते हैं तो इसका कई गुना हमें फल मिलता है। तो अगर फिर भी आपने कार्तिक मास में नहीं कर पाई है माता तुलसी की पूजा और दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो आप इन 5 दिनों में वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो कई हजार गुना फल प्राप्त कर सकते हैं उनकी पूजा करने से और दीपदान करने से। कार्तिक मास में अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आर्थिक समस्या बहुत ही जल्दी दूर कर देती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको भी दूर करती हैं। और विवाह संबंधी जो भी परेशानियां हैं, विवाह में बाधा आ रही है, तो भी आप तुलसी माता की पूजा कीजिए और ये जो सारी समस्याएं माता तुलसी बहुत जल्दी दूर कर देती हैं। और आप एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। जो लड़के हैं ना, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, तो वो लड़के भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक बांसुरी भगवान विष्णु को भेंट करें। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो वो लड़कियां माता तुलसी को देवउठनी एकादशी के दिन श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तो श्रृंगार के सामान में जैसे कि एक चुन्नी और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और पैरों में लगाने वाला आलता, जिसे महावर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें चुन्नी में रख के माता तुलसी को अर्पित करें। तो इससे उनके विवाह के योग्य बनेंगे और उनका विवाह जल्दी ही हो जाएगा। दोस्तों, हो सके तो आप लहसुन प्याज ना खाएं। मतलब आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी पूजा पाठ करेंगे इन 5 दिनों में, तो संकल्प लेके कीजिए। संकल्प लेके करेंगे ना तो उस पूजा पाठ का हमें कई हजार गुना, कई लाख गुना फल मिलता है। जैसे कि आप चाहें तो आप सात्विक भोजन करेंगे, इसका संकल्प ले लीजिए और सात्विक भोजन ही आपको करना है। और भूमि शयन का संकल्प ले लीजिए, तो भूमि शयन कीजिए, बेड पे ना सोएं। साथ ही इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दान करना और हमें दीपदान करना है। तो दीपदान मैंने जो बताया आपको, 5 दीपदान आपको शाम को करने हैं
और तुलसी माता के पास आपको एक दीपदान सुबह करना है। और जो आटे का दीपक है वो अलग से मैंने बताया है, क्योंकि वो मनोकामना पूर्ति वाला दीपक है। तो वो जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं वो कर सकते हैं। वैसे भी आप भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई मनोकामना है तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आसान रहा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।